अपने अपने दिवंगत पत्रकार साथी सहित प्रदेश के जो भी प्रदेशवासी दिवंगत हुए हैं उनको श्रद्धांजलि के लिए 2 मिनट का मौन धारण करने के लिए अनुरोध करूँगा। रायपुर। श्रीमती झूमा दास पत्नी स्वर्गीय श्री राजा दास सह संपादक चितवाड़ रायपुर। श्रीमती गंगा सागर अगाड़े पत्नी स्वर्गीय श्री अश्विन अगाड़े ब्यूरो प्रमुख दैनिक नवप्रदेश रायपुर। श्रीमती गायत्री देवी पत्नी स्वर्गीय श्री दीपक कुमार वर्मा सब एडिटर हरिभूमि रायपुर। श्री ऋषभ देवांगन पुत्र स्वर्गीय श्री तिलक देवांगन संवाददाता दैनिक छत्तीसगढ़। श्रीमती नसेरा आबिद अली पत्नी स्वर्गीय श्री आबिद अली दैनिक खबर एक्सप्रेस रायपुर। श्रीमती सानिया खान पत्नी स्वर्गीय पिता जी आए हैं इनके लिए ने श्री रज्जाक खान स्वर्गीय श्री शाकिर खान संवाददाता हाईवे चैनल। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि अपना उद्बोधन। जनसंपर्क विभाग के सभी अधिकारीगण, उपस्थित हमारे पत्रकार संघ के अध्यक्ष भाई कामोदी और उनके पदाधिकारीगण, सभी मीडिया कर्मी परिवार के सभी सदस्यगण, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हम सब ने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया। संक्रमित लोगों की पहचान करने से लेकर उनके उपचार तक की व्यवस्था करने का काम शासन के लिए चुनौतीपूर्ण था। मीडिया के लिए उतना ही चुनौतीपूर्ण लोगों तक सही सूचनाएं पहुंचाना, अफवाहों को लेकर आगाह करना और सकारात्मक वातावरण को बनाए रखना भी था। मीडिया के साथियों ने हर बार की तरह कोरोना संकट के समय भी अपने दायित्वों की पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा किया। छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता के इतिहास में कोरोना काल की पत्रकारिता आने वाली पीढ़ी के लिए हमेशा उदाहरण प्रस्तुत करेगी। संक्रमण के खतरों के बावजूद मीडिया के साथियों ने फील्ड में लगातार सक्रिय रहकर काम किया। बहुत से मीडिया कर्मी संक्रमित भी हुए, उनके परिजन भी संक्रमित हुए। इन मीडिया कर्मियों और उनके परिजनों के उपचार के बेहतर से बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए शासन ने हर जरूरी इंतजाम किए। इलाज के बावजूद इनमें से अनेक साथियों को बचाया नहीं जा सका। कोरोना काल में हमने जिन साथियों को खो दिया, मैं उन्हें एक बार फिर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। आज का यह कार्यक्रम कोरोना काल के पीड़ा से गुजर रहे मीडिया कर्मियों और उनके परिजनों को मदद करने के लिए आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से कोविड में प्राण गंवाने वाले 18 पत्रकारों के परिजनों को 90 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इन्हीं में से 11 पत्रकारों के परिजनों को आज टोकन के रूप में एक चेक वितरित भी किया जा रहा है।
इन सभी को मिलाकर कुल 53 लोगों को आज 1,15,00,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। परिस्थितिवश जो पत्रकार अथवा परिजन यहाँ पहुँच नहीं पाए, उन तक सहायता राशि के चेक पहुँचाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार मीडिया के साथियों के हर सुख दुख में साथ खड़ी है। आपके पेशेगत चुनौतियाँ और मुश्किलों को कम करने के लिए हमारी सरकार लगातार कदम उठा रही है। आपकी मुश्किलें जितनी आसान होगी, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता की राह भी उतनी ही आसान होगी। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ की गौरवशाली पत्रकारिता और उनके उच्च आदर्शों को संरक्षण देते रहने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ के पत्रकार आर्थिक चिंताओं से मुक्त होकर निष्पक्ष पत्रकारिता के अपने दायित्व को अच्छी तरह से पूरा कर सकें, इसके लिए पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना की गई है। पत्रकारों और उनके परिजनों को बीमारियों के उपचार के लिए पूर्व में 50,000 रुपये तक की सहायता दी जाती थी। हमारी सरकार ने नियमों में संशोधन करते हुए अब इसे 2 लाख रुपये तक कर दिया गया है। आकस्मिक मृत्यु के प्रकरण में 5 लाख रुपये तक के आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह राज्य के वरिष्ठ मीडिया कर्मियों के लिए वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में पूर्व में सम्मान निधि के रूप में 5,000 रुपये प्रति माह दिए जाने का प्रावधान था। हमारी सरकार ने बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। इस योजना में संशोधन करते हुए अर्हता का आयु 62 वर्ष से घटाकर अब 60 वर्ष कर दी गई है। इस योजना के लिए पात्र मीडिया कर्मी आजीवन लाभ उठा सकेंगे। पत्रकारों को अधिमान्यता प्रदान करने के नियमों में भी संशोधन करते हुए अब विकासखंड स्तरीय अधिमान्यता का भी प्रावधान किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले साथियों को भी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। अपने वादे के अनुरूप हम पत्रकार सुरक्षा कानून के निर्माण की दिशा में भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। शीघ्र ही यह कानून तैयार होकर विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। मैं कोरोना काल में छत्तीसगढ़ के पत्रकारों द्वारा की गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उनकी सराहना करता हूं। जिन साथियों ने दायित्वों के निर्वहन में अपना प्राण गंवाए, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जिन पत्रकारों ने कोरोना काल में अपने परिजनों को खो दिया, उनके प्रति भी मैं अपने हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। संकट की घड़ी में शासन के साथ सहयोग बनाए रखने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।